अवतार द वे ऑफ वाटर। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें जैक की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक है वो अब अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, जिसमें कि वो बहुत खुश है। तो साथ ही हमें मूवी में दिखाया जाता है कि उसके अपने बच्चों के अलावा उसने 2 और बच्चे अडॉप्ट करे हैं, जिसमें एक बच्चा तो उसी की साथी का होता है जिसकी पिछली ही मूवी में डेथ हो गई थी, और जो दूसरा बच्चा है वो इंसानों का ही है। तो वो साथ ही बताता है कि जब इंसान उस प्लेनेट पर आए थे तो ये बच्चा उन्हीं के साथ था, पर जब वो वापस गए तो ये बच्चा यहीं रह गया और उसने ये बच्चा अडॉप्ट कर लिया। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो जैक है वो अपने बच्चों को सब सिखाता है, जैसे कि एरो शूटिंग, कैचिंग फिश एंड मच मोर। और जो जैक था वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर खुश था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जैक है वो अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है, पर तभी उसे आसमान में एक व्हाइट स्टार दिखता है, और वो जो स्टार था वो उनके प्लेनेट के जैसे ही करीब आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्टार नहीं बल्कि ह्यूमंस की स्पेसशिप है, जो कि एक बार फिर से उनकी दुनिया में रहने के लिए आ रही हैं। और उस स्पेसशिप से निकलने वाली फायर से उस जंगल में आग लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें स्पेसशिप में से कुछ ह्यूमंस निकलते हैं, जो कि कुछ लार्ज साइज के रोबोट में बैठे हुए हैं। और जहाँ पर इस तबाही को देखकर जैक और उसकी वाइफ वहाँ पर सैड फील करते हैं। जिसके बाद हम एक लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि बिल्कुल नावीस की तरह दिखता था, वो बेकाबू होकर वहाँ के आसपास के लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो उसके साथी हैं वो उसे कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि वो कर्नल क्वाइट है, पर उन्होंने उसके मरने के बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर उसे नावीस अवतार दे दिया है, और ऐसी ही बॉडी उसके बाकी साथियों को भी दे दी गई है ताकि वो सभी लोग उस प्लेनेट पर सर्वाइव कर सकें। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जैक है और उसके जो लोग हैं वो वहाँ पर एक ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें कि उन लोगों की वेपन्स, मिसाइल और बहुत कुछ था, और उनका सामान लूट लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कर्नल को देखते हैं जो कि जैक को मारने का प्लान तैयार करता है, क्योंकि उसे पता था कि जो जैक है वही उन नावी लोगों का लीडर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक फीमेल ऑफिसर कर्नल को बताती है कि उन्होंने जब भी अपने उड़ने वाले जहाज उस जंगल में भेजे तो वो जो नावी लोग थे वो उड़ने वाले क्रिएचर्स की हेल्प से उनके जहाजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो कर्नल है वो अपने कुछ लोगों के साथ पैदल ही उस जंगल में जाता है, जहाँ पर कि जैक के जो बच्चे थे वो खेल रहे होते हैं। जिसके बाद वो एक तरफ इंसानों को आता देखकर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त ह्यूमंस थे वो उन्हें पकड़ लेते हैं। और उसके अगले सीन में जो जैक की वाइफ थी वो वहाँ पर अपने बाकी 2 बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन जो कर्नल था वो उस बच्चे को ले जाता है जो कि एक ह्यूमन था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो जैक की वाइफ थी वो अपने बच्चों को लेकर परेशान ही थी। इतने में जैक उससे कहता है कि उन्हें ये जंगल छोड़ना होगा, क्योंकि जो कर्नल है वो उसी के पीछे है। और वो साथ ही अपनी वाइफ से ये भी कहता है कि जो उनका अडॉप्ट बच्चा पकड़ा गया है वो जल्दी उनकी लोकेशन बता देगा, इसलिए उन्हें वो लोकेशन छोड़नी होगी। जिस पर उसकी वाइफ पहले तो अग्री नहीं होती, पर बाद में अग्री हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो ह्यूमंस थे वो जैक के अडॉप्टेड सन पर टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो उनकी लोकेशन बता सके उन्हें, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद कर्नल वहाँ पर आते हैं और उनको रोकते हैं, और साथ ही कर्नल कहते हैं कि ये ह्यूमन है और हम इसके साथ ह्यूमन जैसा ही बिहेव करेंगे। जिसके बाद कर्नल उससे कहता है कि वही उसका फादर है, और वो जानबूझ के पहले उसे यहाँ पर छोड़ कर गया था, क्योंकि वो पहले ले जाना नहीं चाहता था उसे, पर वो अब उसे ले जाना चाहता है यहाँ से। जिस पर जो वो उसका बच्चा था वो मान जाता है उनकी लोकेशन बताने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जैक थे और उसके साथ ही लोग थे वो उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठकर उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो सारे पानी के पास रहने वाले नावियों के पास पहुँचते हैं, जो कि दिखने में तो उन्हीं की तरह थे, पर जो उनका कलर था वो लाइट ग्रीन था। जिसके बाद जो वो पानी वाले नावी थे वो उन सब लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद उन पानी के पास रहने वाले नावियों का जो लीडर था वो वहाँ पर आता है। जिसके बाद उनका लीडर जैक से कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है और तुमसे इस पानी में सर्वाइव भी नहीं होगा, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पर जो जैक था वो उससे कहता है कि उसके लोग मुसीबत में है और उसकी हेल्प चाहिए ताकि वो यहीं रह सके। इसके बाद जो लीडर था उनका वो मान जाता है और जैक और उसके लोगों को वहीं रहने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैक के बच्चों को वहाँ पर रहने वाले बच्चे घुमा रहे होते हैं। जिसके बाद जो जैक का लड़का था वो एक पानी के क्रीचर पर बैठता है जो कि पानी में बहुत तेज तैरता है, पर वो वहाँ पर गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उसे तंग करने वाले बच्चे को वो सब उसे मारने लगते हैं। और जब ये सारी चीज़ जैक को पता चलती है तो जैक भी अपने ही बच्चों को डांटने लगता है और साथ ही कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ तुम उससे माफ़ी मांगो। इसके बाद जो जैक का लड़का था वो उससे माफ़ी मांगने जाता है, पर जो लीडर का लड़का था वो अब भी गुस्से में था और वो उससे बदला लेना चाहता था। जिसके बाद जो लीडर का लड़का था और उसके कुछ साथी थे वो उससे कहते हैं कि वो एक अच्छी जगह जानता है जहाँ पर वो उसे ले जाना चाहता है। जिसके बाद वो उसी जगह पर जाते हैं जो कि पानी में बहुत दूर थी। जिसके बाद वो पानी में ले जाकर उसके बच्चे को वहाँ पर छोड़ देते हैं और वहाँ पर एक मॉन्स्टर भी रहता था जो कि जैक के बच्चे के पीछे पड़ जाता है उसे खाने के लिए। पर तभी वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर भी आता है जो कि जैक के बच्चे को वहाँ पर बचा लेता है और उस दूसरे मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। और इतनी ही देर में जो जैक का लड़का था वो पानी में सांस नहीं ले पा रहा था और वो वहीं उसी पानी में गिर जाता है। पर जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को उस बड़े मॉन्स्टर के ऊपर पाता है और साथ ही पता चलता है कि उसी मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है। जिसके बाद वो देखता है कि जो वो मॉन्स्टर है वो काफ़ी इंजर्ड भी है। जिसके बाद वो उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और जो वो मॉन्स्टर था वो जैक के लड़के को दोबारा वापस उसके घर छोड़कर आता है। जब उस कबीले के लीडर को पता चलता है कि उसके लड़के ने जानबूझकर
जैक के लड़के को वहाँ छोड़ा था, वो अपने ही लड़के को वहाँ पर सजा देने लगता है। पर जो जैक का लड़का था वो उससे कहता है कि वो उसकी मिस्टेक नहीं है, ये उसी का ही आइडिया था। और इतना सुनकर वो लीडर जो था वो अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़ देता है। जिसके बाद जो वो लीडर का लड़का था उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जैक के लड़के के साथ गलत किया है। जिसके बाद वो जैक के लड़के का अच्छा फ्रेंड बन जाता है। जिसके बाद जैक का जो लड़का था वो सभी को बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई, पर कोई उसका बिलीव नहीं करता। और जिसके बाद वो अगले दिन दोबारा उसी बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और जाकर वहाँ पर एंजॉय करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कर्नल को देखते हैं जो कि उसी जंगल में जैक की फैमिली को ढूंढ रहा था। जिसके बाद उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो जैक है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, पर उसके पास अभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और कर्नल ने वहाँ पर उड़ने वाले कुछ क्रिएचर्स पर अपना कंट्रोल भी कर लिया था, जैसा कि वहाँ के रहने वाले लोकल नावी लोग उन क्रिएचर्स का यूज़ करते थे। और जिसके बाद वो उन्हीं क्रिएचर्स पर बैठकर जैक के लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर जैक की फैमिली की फ़ोटोज़ को दिखाकर उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने इन्हें कहीं देखा है, जिस पर वो लोग मना करते हैं कि उन्हें नहीं पता ये कौन है। पर कर्नल को लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, जिस पर वो इन्हें मरवा देता है। पर जो कर्नल का लड़का था वो उसे ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद कर्नल उसकी बात तो मान लेता है, पर उनके रहने की जगह पर वहाँ पर आग लगवा देता है और वहाँ से चला जाता है। और वो ऐसा कई जगह पर करता है, पर अभी भी उसे जैक का पता नहीं चल पाता। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कुछ लोग पानी में जा रहे मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और अल्ट्रासोनिक गन से फायर भी करते हैं कि वो उन पर हमला ना कर सके और उसको बड़े आराम से पकड़ सकें। और जो वो बड़ा मॉन्स्टर था वो अपने बच्चे के साथ उसी पानी में जा रहा था, तो उन ह्यूमंस ने उसे मार दिया था। जिसके बाद जो उसका लड़का था वो उसी के चारों ओर घूमने लगता है। और जो ह्यूमंस थे वो इस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। पर ये सब देखकर जो कर्नल का लड़का था वो काफ़ी तकलीफ़ में होता है। जिसके बाद वो उस मरे हुए क्रीचर्स को अपनी शिप पर ले आते हैं और उसके मुंह में जाकर ड्रिल करते हैं, जिसमें से कुछ वाटर निकलता है येलो कलर का, और वो उसे स्टोर कर लेते हैं। और उसके यूज़ से किसी भी जो ह्यूमन की उम्र थी वो काफ़ी देर से बढ़ती। इट मीन्स उसकी जो एज थी वो लंबी हो जाती और उन्हें वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे। और उस लिक्विड की कीमत भी करोड़ों डॉलर्स में थी और वो उसे ही मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा भी कमाने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन मरने वाले जो मॉन्स्टर क्रिएचर्स थे उसे नावी लोग देख लेते हैं। जिसके बाद वो जैक को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान इधर तक पहुंच गए हैं और वो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं। जिसके बाद ग्रीन नावी लीडर कहता है कि वो इंसानों से मुकाबला करेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैक के लड़के को देखते हैं जो कि दोबारा से उस बड़े मॉन्स्टर से मिलने जाता है और वो देखता है कि उस बड़े मॉन्स्टर के ऊपर एक डिवाइस लगी है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को उस डिवाइस ने वहीं रोके रखा था और वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो इंसान थे उन्हें वो लिक्विड चाहिए था और वो ऐसे ही मॉन्स्टर को मारकर वो लिक्विड पाना चाहते थे। और उस मॉन्स्टर के पास जैक के लड़के और उसके फ्रेंड भी होते हैं। जो इंसान थे वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे उसे मारने के लिए। और जो कर्नल था वो भी उन बच्चों को दूरबीन से देख लेता है वहाँ पर। उसके बाद जैक और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे मुसीबत में हैं और वो उन्हें बचाने के लिए हथियार लेकर चल पड़ते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो वो बच्चे थे वो बहुत मुश्किल से तो बड़े मॉन्स्टर के ऊपर से वो डिवाइस निकाल देते हैं। इसकी वजह से जो वो मॉन्स्टर था वो वहाँ से आगे तैरकर निकल जाता है और आखिर उसकी जान बच जाती है। पर जो इंसान थे वो अभी भी उन बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लीडर की बेटी थी वो वहाँ पर मरने ही वाली होती है, पर जो जैक का लड़का था वो उसे वहाँ पर बचा लेता है। पर थोड़ी ही देर में उस पानी में एक जाल घेर कर उन सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी शिप पर ले आते हैं। और तभी उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। इट मीन्स जैक और वो लीडर भी वहाँ पर आ जाते हैं अपने लोगों के साथ उन्हें बचाने के लिए। पर जो कर्नल था वो उन्हीं के लड़कों को शिप के आगे बांध देता है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें उन बच्चों की जान बचानी है तो वो शिप पर अकेला ही आए। इसके बाद जैक उन्हें बचाने के लिए उस शिप पर अकेला ही जाता है। इतनी ही देर में जो जैक के बेटे का फ्रेंड था वो बड़ा मॉन्स्टर वो दोबारा आ जाता है और उस शिप पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो शिप पर खड़े ह्यूमंस को मार देता है और उस शिप की हर चीज़ तबाह कर रहा होता है। जिसके बाद जैक और लीडर के लोगों को भी मौका मिल जाता है कि उन पर हमला करने का। जिसके बाद वो भी उन पर हमला कर देते हैं और जिसके बाद उन ह्यूमंस और नावी लोगों के बीच दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और बहुत से नावी लोग भी। उसके बाद हम देखते हैं जो वो बड़ा मॉन्स्टर था वो एक शिप को अकेले ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि उस शिप पर पहुँचकर अपने बच्चों को वहाँ से छुड़वा लेता है और वो बच्चे अपने इंसानी भाई को भी ढूंढ लेते हैं और उसे भी वहाँ से ले जाते हैं। उसी दौरान वहाँ से निकलने में जैक का जो एक लड़का था वो वहाँ पर मारा जाता है और जिसे देखकर वहाँ पर जैक की जो वाइफ थी वो इमोशनल हो जाती है, साथ ही पूरी फैमिली भी वहाँ पर इमोशनल हो जाती है। जो जैक के बाकी दो बच्चे थे वो कर्नल ने दोबारा पकड़ लिए होते हैं, तो वो जैक का इंतजार करने लगते हैं कि कब जैक उन्हें बचाने के लिए आएगा और उसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। जिसके बाद जैक वहाँ पर सीक्रेटली आता है और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है और साथ ही उसके साथ वहाँ उसकी वाइफ भी आती है जो कि ह्यूमंस का जैक के साथ सामना कर रही थी। उसके बाद मौका देखते हुए जो कर्नल था वो जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख देता है और उन सबको हथियार डालने के लिए कहता है। लेकिन उसी दौरान जैक की जो वाइफ थी वो कर्नल के ही बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसको देखते हुए कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। उसके बाद फाइनली जैक और कर्नल की
हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है, जिसके लास्ट में जो जेक था वो कर्नल के गले को दबा कर्नल को वहाँ पर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो कर्नल का बेटा था वो उसे डूबने की वजह उसे बचाकर बाहर ले आता है किनारे पर, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई थी जब जेक की वाइफ ने उस पर चाकू रखा था। पर जब कर्नल उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, वो बच्चा उस पर गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है अपनी फैमिली के पास, यानी जेक के पास। तो उसे देखकर जेक की फैमिली भी वहाँ पर खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो जेक है वो अपने मरे हुए बेटे को वहीं पानी के अंदर दफना देता है। साथ ही उसे दफनाते हुए उसे अपने बेटे की पुरानी मेमोरीज भी याद आ रही थी। और जिसके बाद हम देखते हैं जो जेक है वो उन्हीं कबीले वालों के साथ रहने लगते हैं। तो यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है और साथ ही इसके एंड से हमें ये भी पता चलता है कि इसके आगे और भी पार्ट आने वाले हैं। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तक के लिए गुड बाय।